किस्सा नहीं, मैं 2 लाइन में अपनी जर्नी ही बता देता हूँ आज। बहुत लोगों ने निवेदन किया था कि आप लाइव आएँ, जिसमें एक नाम मैं ज़रूर लूँगा, ओम का। तो मैं इसलिए आया। एक किस्सा ये है कि मैं जिस गांव में पला बढ़ा पैदा हुआ, बिल्कुल नीरा गांव का लड़का हूँ, और बिल्कुल सहानुभूति नहीं चाहिए उसके लिए मुझे। और अचानक 10वीं तक मुझे पता नहीं था मैं एक्टर बनूंगा, एक्टिंग करना है मुझे। गांव में नाटक करता था, और साल में एक बार बहुत ही अमेच्योर किस्म का नाटक हमारे यहाँ। जो बड़ा डायरेक्टर, अब ये किस्सा सुना देता हूँ कि हमारे गांव के उस नाटक में राघव शरण तिवारी थे जो डायरेक्टर थे, मेरे गांव के ही थे, अब वो नहीं रहे, उनको प्रणाम। और उनके लड़के सुरेंद्र तिवारी थे, मास्टर साहब, दोनों डायरेक्टर थे। और तारकेश्वर एक व्यक्ति थे जिन्होंने नाटक का लिखते थे, वो भी नहीं रहे तारकेश्वर। कमर से नीचे उनको पोलियो लगा था, और उनकी बड़ी चाहत थी। कमर से नीचे वो पोलियो ग्रस्त थे, तो वो एक ही बिस्तर पे बैठे रहते थे, वो मूव नहीं करते थे वहाँ से। तो हम गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा करके वो रेडियो पे क्रिकेट उस वक्त आता था, रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर सर और कपिल देव, श्रीकांत, ये लोग खेला करते थे। तो रेडियो पे हमें क्रिकेट सुनाते थे। उनके पास एक रेडियो सेट था मनोरंजन के लिए। और हमें वो तारकेश्वर जो है रेडियो पे क्रिकेट सुनाने के संग संग हमें बोले कि तुम लोग नाटक करो, मैं लिखूंगा और तुम सब एक्टिंग करोगे, और बाबा अपने जो राघव बाबा हैं वो डायरेक्ट करेंगे। तो वो कहानियाँ कुछ लिखे, हम सब नए नए, हम लोग 5वीं 6ठी 7वीं क्लास के पढ़ने वाले बच्चे इकट्ठा किए, और हमने एक नाटक लिखा, कुछ एक लोटा पानी, घुघरू, ऐसा सामाजिक नाटक। और वहाँ डायरेक्टर, गांव में डायरेक्टर का मतलब ये होता था, गांव के नाटकों में डायरेक्टर का मतलब, क्योंकि कोई भी अभिनेता, हम रिहर्सल करते थे ऑफ कोर्स 15-20 दिन, 1 महीने रात को, और रिहर्सल करते थे लालटेन जला के। एक वैद्य जी का घर था, अशोक चाचा का, उनके बरामदे में। और अचानक रात को 9-8 बजे के बाद गांव खा के सो गया, हम लोग 8 बजे रिहर्सल करने जाते थे। और अचानक 11 बजे, 11:30 बजे होते होते पता चला कि कोई एक हमारे नाटक ग्रुप का, मंडली का आदमी लघुशंका के लिए, लघुशंका बहुत कठिन शब्द हो गया, पेशाब करने के लिए बाहर गया, और उसने देखा कि हमारे गांव के पीछे एक नदी है, नदी के उस पार टॉर्च जला। तो वो आके बोलता था कि उधर पार्टी आ गई है, टॉर्च मैंने देखा। अब पार्टी आ गई है क्या तात्पर्य था कि उधर चोर या डकैत आ गए हैं, टॉर्च जल रहा है। तो हम सब जाते थे चुपचाप और खड़ा होकर वहाँ देखते थे। थोड़ी देर बाद फिर एक टॉर्च की रोशनी दिखती थी, तो हम लोग, एक चीज़ होती थी ठनकना, समूह में 5-6 लोग एक साथ चिल्लाते थे, ओ ऐसा करके, ऐसा साउंड होता था 5 लोगों का। अचानक 12 बजे पिन ड्रॉप साइलेंस में पूरा गांव सोया है। तो वो ठनकने से ये सिग्नल होता था कि पड़ोस का गांव कल्याणपुर है, एक चकमंजन है, उधर लक्ष्मीपुर है, मेरे गांव के बाजू में माधोपुर है, मठिया है, गिरिटोला है। तो वो अचानक ठनकने से ना उस गांव के लोगों तक आवाज़ पहुंचती थी, और ये संकेत होता था कि कहीं चोर आया है, इधर वालों ने आवाज़ लगाई है, ठनक। तो वहाँ के लोग जग के ठनकते थे। तो आसपास के 5-6 गांव के लोग जग गए, तो चोरों को पता चलता था कि यार अब ये सब जग गए, मुश्किल है। तो चोर वापस टॉर्च ऑफ करके जहाँ से भी आए होते थे चले जाते थे। एक ये किस्सा है। दूसरा किस्सा है, जो डायरेक्टर होता था गांव में, बड़ा डायरेक्टर किसको कहते थे कि कमाल के डायरेक्टर हैं वो। हम रिहर्स करते थे 20-25 दिन, और रिहर्स करने में कोई अभिनेता मेरे गांव का, सुदेश चचा थे, एक अरविंद चचा थे, मिथिलेश एक था, बहुत बढ़िया एक्टर था मेरे गांव का। मैं खराब एक्टर था, बहुत अच्छा एक्टर नहीं था अपने गांव के नाटक मंडली में। तो लाइनें कोई नहीं याद करता था, कोई भी अभिनेता अपने डायलॉग्स, संवाद अपने। तो डायरेक्टर का मतलब जो पर्दे के पीछे, जो आगे स्टेज पे एक्टिंग चल रही है, आगे नीचे पुआल पे बच्चे बैठे हैं, पुआल के पीछे कुछ कुर्सियां, बेंच, टेबल, चौकियां लगी हैं, और गांव के ढेर सारे लोग बैठे हैं। तो डायरेक्टर का मतलब वो पर्दे के पीछे से वो डायलॉग प्रॉम्प्ट करेगा हर किरदार को। और क्योंकि लाइनें याद नहीं है, तो सुनते थे, और सुन के और फिर आके आपको अपनी लाइनें बोलनी है। तो कई हमारे बुजुर्ग सीनियर एक्टर होते थे वहाँ, वो लाइनें याद नहीं करते थे, तो उनको अब अपनी एक्टिंग में ना उतने देर सुनाई नहीं दिया कि पीछे क्या बोला डायरेक्टर ने, सुरेंद्र मास्टर ने क्या बोला, वो सुरेंद्र मास्टर। तो वो बेवजह हंसने लगते थे।
उतना याद और चलते हुए पीछे कर्टन के पास जाते थे कि मैं जाके सुन लूं क्या बोल रहा है मास्टर। और मास्टर तब तक तीसरी बार बोल रहे हैं कि अरे विक्रम सिंह मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो मास्टर तीसरी बार में गुस्सा हो गए, बोल रहे हैं, बे साले विक्रम सिंह मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अचानक उनको सुनाई दिया, अबे साले विक्रम सिंह मैं, अबे साले इनके लिए बोला कि बोलना, क्या बहरे हो? तो अचानक ये बोल दिए कि अबे साले विक्रम सिंह या बहरे हो विक्रम सिंह मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो इस किस्म का बड़ा डायरेक्टर वो होता था जिसकी प्रॉम्प्ट की हुई लाइनें को एक्टर मतलब एक्टर सुन ले स्टेज पे, लेकिन पहली लाइन में बैठी हुई ऑडियंस ना सुन पाए। तो सुरेंद्र मास्टर हमारे इस मामले में बहुत मास्टर थे। वो इतना धीरे से प्रॉम्प्ट करते थे पर्दे के पीछे से कि एक्टर भी नहीं सुन पाते थे और पहली लाइन तक तो बात नहीं जाती थी। ये दो छोटे किस्से, एक रात में जगने के चोर आने का और एक मास्टर डायरेक्टर का। और अब ये किस्सा मेरी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा है, अभी 2 महीने पहले, 2 महीने नहीं ऑफ कोर्स 8-9 महीने पहले मैं हैदराबाद में था एक होटल में रात को, और उसी दिन गया था PR मान सिंह जी से मिलने, जिनका किरदार मैंने किया है 83 फिल्म में। जो सब सामान्य हो जाएगा तो आएगी वो फिल्म और देखेंगे आप सब। तो PR सर से मिल के दिन भर घर पे, और रात को मुझे पता नहीं था कि उस रात मैं अचानक मास्टर मिस्टर सुनील गावस्कर सर से मिल लूंगा। मैं ये किस्सा बताते हुए इमोशनल हो रहा हूँ, रुक रहा हूँ, मुझे मेरे शब्द खो रहे हैं, बताना मुश्किल हो रहा है। खैर, मैं मिला एक कमरे में, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं सुनील सर के साथ कमरे में हूँ। हम 1 घंटे तक बातें किए। उन्होंने मेरी एक परफॉर्मेंस की तारीफ की, जो एक सीरीज़ देखा था हाल फिलहाल, क्रिमिनल जस्टिस, उसका एक सीन, एक खास जेस्चर की बात की, मुझसे बताया कि तुम वो सीन मुझे याद है। मेरे को लगा सर आप इतने डिटेलिंग में देखे थे, आपको याद है? बोले हाँ। फिर मैंने उनको ना तारकेश्वर का किस्सा बताया कि हमारी ज़िंदगी में गेम क्रिकेट और आप लोग को लाने वाला व्यक्ति वो है तारकेश्वर तिवारी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और मैंने सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि किसी दिन मैं आपसे मिलूंगा, आपके साथ बैठूंगा। ये बात मैंने उनको बताई, पूरी कहानी बताई जो आज मैंने आपको शेयर की, और मैं वहाँ भी भावुक हो गया था। मैं ट्राई करूँगा वो तस्वीर, अगर मुझे मिल गई फ़ोन में, मैंने तस्वीर उस दिन ली थी। आमतौर पर मैं तस्वीरें साझा नहीं करता हूँ, नहीं लगाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो वो तस्वीर मैं शेयर करूँगा अगर मिल गई तो। तो एक गांव का लड़का जो गांव में रेडियो पे क्रिकेट खेलते हुए सुनील गावस्कर मास्टर ब्लास्टर सुनता था, जिसने सोचा नहीं था कि कभी मैं उनसे मिलूंगा या किसी भी इंडियन टीम के उस वक्त के लोगों से मिलूंगा। शुक्रिया आप सबों का, शुक्रिया मेरे पेशा का कि मैं 83 के सारे प्लेयर्स से मिला। कपिल सर के साथ गुजारा समय, मोहिंदर अमरनाथ, जिमी पाजी के साथ, श्रीकांत सर के साथ, मान सिंह जी जिनका मैंने किरदार किया है। खैर, शुक्रिया। ये किस्सा आज यहीं समाप्त करते हैं। कहा सुनाने के पीछे ये सिर्फ मंशा थी कि आप ईमानदारी से, सिंसेरिटी से कुछ भी चाहोगे हम में से कोई, तो वो संभव है हो जाना। इसका एक प्रमाण मैं हूँ कि जिस बच्चे ने 9 साल की उम्र में रेडियो पे क्रिकेटर को खेलते हुए सुना और कल्पना नहीं किया था कि ज़िंदगी में कभी उनसे मिलेगा, उनसे मिला। तो शुक्रिया। आज का किस्सा इतना ही, और मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया, नमस्ते नहीं किया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप सबसे निवेदन है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस किस्से को बिगनिंग से सुने तो समझ में आएगी कि मैं क्यों क्या कह रहा था, क्या नहीं कह रहा था।
कल फिर प्रयास करूँगा, ऑलमोस्ट रात को 9:30 के आसपास आऊँ और एक छोटी किस्से सुनाऊँगा। आज 2 हो गए और लंबा हो गया, तो कल छोटा सुनाऊँगा और एक सुनाऊँगा। शुक्रिया, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, शुभ रात्रि।